सुबह 3 बजे लाइट काट दिया यहाँ से, बताओ। शाम को 7-8 बजे पानी काट दिया, पानी बंद, लाइट भी बंद। ना किसी घर में खाना बना, ना कुछ, सब बाहर बैठे। धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चे देखो बाहर कैसे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। कल को किसी बच्चे को कुछ हो गया, उसका बच्चा लाके दे देगी हफ्ता। बड़े आदमी की सरकार है, गरीबों को साथ नहीं दे रही। जहाँ देख रहा हूँ गरीबों को ही उजाड़ रही है। डीडीए कब गठन हुई है? 10, 50 साल, 30 साल, ये 200 साल पुराने घाट है हमारे। ब्रिटिश ने भी हमारे को छेड़ा नहीं। कि यहाँ पे कोई छीना झपटी नहीं होती है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता, ना कोई किसी सामान उठता है। अगर आज हम एक सारे घाट वाले निकल जाएंगे, कल को यहाँ कोई पूजा पाठ करने आ रहा है, कोई सामान विषय करने आ रहा है, तो सीना झपटी होगी इसके साथ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये घाट को तोड़ रही है, धर्मस्थल को तोड़ रही है। ये हिंदुओं की सरकार थोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी होता यहाँ पे तो ये कभी हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि बाबा की सरकार हमेशा न्याय करती है। ये रेखा गुप्ता की सरकार है जो हर जगह तोड़ रही है। रोजी रोटी जा रही है, जिंदगी भर की 3 पीढ़ी बीत गई, तो घर तोड़ने में परेशानी है, दुख तो पैदा होता ही। क्या करें, मुसीबत ही है, रोना तो आता ही है। इस वक्त मैं दिल्ली के यमुना बाजार घाट पर मौजूद हूँ। आपको यहाँ पर एक तरफ तो आपको यमुना दिखाई दे रही होगी, यमुना में खड़ी हुई ये जो बोट हैं वो भी दिखाई दे रही होंगी। आप अगर थोड़ा दूर तक देखेंगे, इधर आगे तक, कैमरामैन से कहूँगी आप थोड़ा आगे तक इधर दिखाइए, तो आपको चारों तरफ यहाँ से लेके वो जो पुल है वहाँ तक आपको सिर्फ घाट ही नज़र आएंगे। अब आपको बता दें कि इस घाट में लगभग 310 परिवार कहे जा सकते हैं कि 310 परिवार यहाँ पर रहा करते थे। और अब ये जो मकान है, ये जो घाट हैं, एक एक कर तोड़े जा रहे हैं। शुरुआत वहाँ से हो चुकी है, आपको बताएं, शुरुआत वो जो पुल है वहाँ से हो चुकी है और एक एक कर जो घाट हैं उनको तोड़ा जा रहा है। हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए, हम यहाँ पर पूरी स्थिति जो है उसको देखने के लिए आए हैं। और जब हम वहाँ पर, जहाँ घाट पर बुलडोज़र चल रहा था, हम वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पर मीडिया को अलाउ ही नहीं किया गया। मतलब मीडिया को जाने ही नहीं दिया जा रहा है और चीज़ों को साफ तरीके से दिखाने भी नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार क्यों? इससे पहले जब शालीमार बाग में भी बुलडोज़र एक्शन हुआ था, तो उस दौरान भी मीडिया को बिल्कुल भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं थी। मीडिया छुप छुपा कर पहुंची और लोगों से बात करने की मीडिया ने कोशिश भी की थी। उस दौरान हम लोग भी वहां पहुंचे थे और हम लोगों ने भी लोगों से बातचीत की थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल ये है, अभी हम लगातार उधर से सारी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, नोटिस करते हुए आ रहे हैं, तो आपको बताया कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि उनके लिए यहाँ पर सुविधा दी गई, यहाँ पर उनके लिए प्रॉपर शेल्टर बनाए गए हैं। और यहाँ तक कि ये कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चलेगी, 3 दिन भी चल सकती है। तो उन शेल्टरों में प्रॉपर एसी भी लगाए गए हैं। लेकिन आखिरकार जो ये लोग इतने सालों से, लगभग 80 से 100-150 सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उनका क्या, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं मकान लोग खुद तोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो चौखट वगैरह लगी हुई है, खिड़कियाँ लगी हुई हैं, अगर हम इनको निकाल लेते हैं, इनको बेच देते हैं, तो शायद इससे कुछ समय के लिए जो है वो कुछ पैसा मिलेगा और उससे ये लोग कुछ कर पाएंगे। अभी बाहर भी हमने देखा लोग अपना सामान इकट्ठा करके सड़क पर बैठे हुए हैं और धूप आप देख सकते हैं कि इस दौरान कितनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है। यानी कि जो पुलिस जनता का पागल है, बता, वो भी इंसान है और एक हम भी इंसान है। बता, हमारे बच्चे साथ हैं, वो तो अपना एसी में सो रही होगी आराम से, रेखा गुप्ता। बता क्या मतलब था जुलाई के महीना में तोड़ने का इन्हें घाटों को? अबे स्कूल चालू है बच्चों के, बता कहाँ लेके जाएंगे हमारे बच्चे? 3 लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल में, बताओ। ऐसे टाइम पे इन्हें छेड़ा है, बता। अभी बाढ़ तो नहीं आ रही, जा साल नहीं आती बाढ़, तीसरी साल आती है, हर साल आती है बाढ़। बाढ़ में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल। देखते देखते बुढ़ी हो गई, कभी कोई नहीं मरा, कभी कोई नहीं। इसको एलर्जी है बाढ़ से। ये सरकार कह रही कि हम बाढ़ नहीं, बाढ़ आएगी, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कोई नहीं मरा। हमारे यहाँ कोई नहीं मरा आज तक, नहीं। बच्चा तक नहीं मरा आज तक। बता कितनी साल से देखते आ रहे हैं, मैं 3 पीढ़ी बदल गई यहाँ पर रहते रहते। बाढ़ का खर्चा, बाढ़ का बहाना ले लिया ने। अच्छा, यहाँ पहले भी लोगों से बात करने के लिए आए थे, कह रहे कोई खर्चा नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता, हम लोग खुद ही अपना मैनेज करते हैं। हाँ, तो अपना बाढ़ आती है, मट्टी वट्टी अपने आप साफ करते रहते हैं, अपने आप ही रहते हैं। और हमारा कोई, सरकार ने इतने फ्लॉट बनाए कि किस लिए बनाए? गरीब आदमियों को दे दें, जो अदका जो खर्चा जो इन पे बने वो ले लें। तो यहाँ के लोगों को कहीं पे कोई मकान वकान कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं।
पे कितने परिवार होंगे? 310-15 ऐसे बता। 325 घर हैं टोटल। 325 घर है टोटल। हाँ। तो मतलब अभी यहाँ पे लोग खाली कर कर के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? सामान सड़क पर कोई किराए पे जा रहा है, कोई किसी ने अपना बना लिया तो वो अपने में जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका रोजगार भी यमुना से ही चलता था। वो बोट वगैरह यहाँ पे है, और भी दाह संस्कार वगैरह और भी चीज। नाई का काम करते हैं, इसका घर वाला नाई का नाई करता के है। काम करते हैं। मेरे ससुर जिंदगी पूरी निकली गई और मेरे पति भी यही काम करता है, नाई के। ये घाट के करते हैं काम। कोई दुकान नहीं है ना, कुछ नहीं है हमारी बिल्कुल। अब क्या, अब भी यहीं से पले हैं पूरे। क्या करेंगे? क्या करेंगे बता, यहीं रहेंगे हम तो, बाहर ही रहेंगे और सड़क पे ही रहेंगे। अंदर आ जाएंगे फिर काम करने के लिए, हम नहीं जा रहे कहीं पर जब तक हम रेखा गुप्ता जी कहीं व्यवस्था दें हमें रहने का। जो जब यहाँ से हटा रहे की टेंशन करिए तो रहने की भी वही सिरदर्दी ले हमें जनता की। जब वोट लेती हैं तो यहाँ से जब आम आदमी को परेशान करेंगे, बता कितने दिन साल रह गया केजरीवाल आज तक टच नहीं करा जमुना बाजार से बिल्कुल भी। और कोई ज़रूरत होती तो तुरंत आके खड़ा होता था। मोरी गेट 1 नंबर स्कूल में आया था केजरीवाल मिलने के लिए बाढ़ में। 10-10 हज़ार रुपया भी दिया था, मदद करी सरकार ने। और ये इनने क्या करा, 1 साल भी बाढ़ नहीं झेल पाई हमारी कि बाढ़ आएगी तो 1 साल टेंट लगा के रहने दे जनता है। अरे पूछती तुम घर पे आके बच्चों को पढ़ाई है क्या है? 1 जून से स्कूल खुल गए, अब बताओ कपड़ा ढूंढे कर रहे हैं कहाँ और कपड़ा बच्चों ने स्कूल भेजे बताओ। अच्छा, ये गरीबों की बददुआ ले रही है रेखा गुप्ता जी। अच्छा, और सबसे बड़ा ये कि यहाँ पर उधर मीडिया को जाने भी नहीं दिया जा रहा, कुछ दिखाने भी नहीं दिया जा रहा कि क्या स्थिति है। अंदर नहीं, अंदर अंदर जाओ ना। वो बिल्डोजर चल रहे हैं उधर। 5 बिल्डोजर आए। जो सीधे जाओ अंदर ही, जो जाली नहीं है ना वहाँ से चढ़ जाओ, थोड़ी सी जगह हैगी, आप चढ़ जाओगे। मोटा आदमी नहीं चढ़ेगा, चढ़ जाओ अंदर ही अंदर जाओ। अभी आए थे ना मीडिया वाले, मैंने कहा अंदर ही अंदर जाओ। उधर किसी को ही नहीं जाने दे रहे ना। नहीं जाने दिया, वो गए वो, मैंने कहा अंदर ही अंदर जाओ। हाँ, ये अभी गए यहाँ से जाए आप, ये पुलिस खड़ी हुई है कि पुलिस खड़ी हुई है। अभी कहाँ जाएंगे बाबा? अब कहाँ जाए, कोई ठिकाना नहीं है, सब सामान रोड पे रखा हुआ है। गाड़ी वाड़ी भी नहीं आने दे रहे कि सामान अगर कोई ले जाना चाहे तो कहाँ जाए फिर? एक मिनट। खाने को नहीं दे रहे हैं। पुलिस वालों को गाड़ी भर के आई है, खाने की पानी की व्यवस्था बता। पुलिस वाले तो आदमी, अब ये आम आदमी पड़ा, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है, बाहर बैठे हैं जो। सिर्फ पुलिस वालों के लिए वालों के लिए लंच लग के आए बाहर, सब खा रहे हैं, मगर हमारे सारे जमुना बाजार के आदमी बाहर बैठे हैं। हाँ, सामान के पास बताओ, खाना बनाए सुबह 3 बजे लाइट काट दी है यहाँ से बताओ, शाम को 7-8 बजे पानी काट दिया, पानी बंद लाइट भी बंद, ना किसी घर में खाना बना ना कुछ, सब बाहर बैठे हैं इस टाइम। शेल्टर हाउस भी बनाए गए हैं बाहर, देख रहे हैं उसमें एसी लगा रखा है। कौन के लिए? हमारे लिए, पुलिस वालों के लिए। पुलिस वालों को ही तो सुविधा मिल रही है, जो वो ड्यूटी कर रहे हैं, हम थोड़ी ना ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी कोई सुनने वाला है कोई आम आदमी की? बताओ। तो देख सकते हैं ये स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि मतलब हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारी यहाँ पर किसी को कोई फिक्र नहीं है कि हम कैसे रह रहे हैं, बिजली काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, किस स्थिति में कैसे हालात में रह रहे हैं वो भी नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ मतलब इससे है कि सिर्फ तोड़ दिया जाए, यहाँ से इसको खाली किया जाए, साफ़ किया जाए। आप अब कहाँ जाएंगे? अब हमें उस पर जाना, जमुना पे मंदिर में सामने। जी जी, यहीं पे रह रहे थे आप इन्हीं घाटों में? नहीं, हम एक्चुअली महीने से यहीं पर हैं। ये 1 महीने से वहाँ पे तपस्या चल रही है, एक बाबा जी की तपस्या करते हैं। कंडे जला के 41 धुने लगे हुए हैं, वहाँ पे कंडे जला के उसमें बीच में खड़े होते हैं। तो ये 1.25 घंटे की तपस्या 1 महीने से रेगुलर चल रही है। क्यों की जा रही है? ये यही कि जमुना की सफाई और जगत कल्याण हेतु, इसीलिए तो बाबा जी वहाँ जाते हैं रोज। अभी वही व्यवस्था देखने गए हम। अच्छा, ये जो प्रशासन है ये घाट तोड़ने के लिए आ गया, यमुना की सफाई करने के लिए कितनी बार यहाँ पे आया है? ये कहने की बातें हैं कि यमुना की सफाई हो रही है और लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं यमुना की सफाई की। बीच में अभी हमने देखा था कि यमुना काउंसिल एक वो है, संस्था है, कन्हैया मित्तल जी और भी बहुत सारे लोग थे जो सिंगर इतने 10-10 लाख रुपए लेते हैं। उन लोगों को बुला के ये प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। लेकिन जमुना जी की सफाई आप देखिए, खुद देखिए, सिर्फ नाला है, जमुना जी थोड़ी है। जमुना जी लुप्त हो गई है, ये खाली नाले चल रहे हैं इसमें। देखिए जब बाढ़ आती है, जब अब बाढ़ आए ना तब तुम आना देखना, जमुना इतनी सुंदर लगेगी, इतनी साफ लगेगी कि जैसे किसी ने हमने साफ करी है। हाँ, अपने आप करती है। इसकी सफाई कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। देखो अन्ना हजारी आया वो रह गया, LG आया वो रह गया, एक और आया वो रह गया।
क्या करी? अभी रेखा ने भी कराई, क्या करा? तुम देखो क्या करा। इतना गंद जहाँ हो रहा है, इतना देखो पल्ली पार हो, उसको करती, हमको सफा करने से क्या मिलेगा? उनको लग रहा है कि आप लोग यहाँ रह रहे हो तो इसीलिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अरे हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ कौन रह रहा है? पल्ली पार कौन रह रहा है? जो पल्ली पार इतनी गंदी, जब यहाँ रह रहे हैं तो चहल पहल है। हाँ हाँ बिल्कुल मतलब और ज़्यादा गंद होगा यहाँ पे। अभी ये लोग देखो, ये लोग खुद साफ सफाई करते हैं यहाँ पे, वहाँ तक पूरी वहाँ तक झाड़ू लगाते हैं, ये लोग खुद करते हैं। और जब कोई नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? और कूड़ा कचरा और गंदगी, जो लोग पुल के ऊपर से उधर से लोग कचरा फेंकते हैं, सब पता नहीं क्या क्या, भगवान की फ़ोटो वगैरह सब यहाँ सारा जमा होता है, ये लोग खुद करते हैं। और वैसे देखो आप कोई भी यहाँ पे कोई दिखाया हुआ नहीं है कि यहाँ पे कोई सफाई होती है या कुछ है। ये हम तो चले परदेसी रह गए, छोटा अपना देश परदेसी रह गए, अब तो यही रह गया। आप कितने साल से रह रहे थे? मैं इमरजेंसी टाइम से रह रहा हूँ। उस टाइम 30 पैसे बस का किराया था बस। अब गरीब आदमी फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, पटरी, वेंडर हूँ मैं, लेकिन आज बेघर हो रहा हूँ मैं। आज तक कितने सरकार गई आई, कोई परेशानी नहीं हुआ, लेकिन आज ये सरकार जो है परेशानी में डाल दिया है। हम तो सोचे सरकार हमें बढ़ावा करेगा, लेकिन ये जनसंघी है, सरमायादार बड़े आदमी की सरकार है, गरीबों को साथ नहीं दे रही। जहाँ देख रहा हूँ गरीबों को ही उजाड़ रही है, गरीबों को उजाड़ रही, गरीब को साथ नहीं दे रही है। पहले तो कह रहा था सबका साथ सबका, गरीब ने ही वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया। सरमायादार वोट करने कभी नहीं आता है, उसको काम से छुट्टी नहीं है। गरीब लाइन में लग के वोट देता, आज उसको उजाड़ रहा है। मैं यही सरकार से कहूँगा कि सरकार आप ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे। मैं यही विनती करूँगा कि गरीब की हाय लगेगी, मैं यही कहूँ। ये छोटे छोटे हर घाट पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, क्या मतलब ये सब सभी तोड़ा जाएगा? अब देखो क्या करते हैं सरकार। एक मंदिर था वहाँ, वो भी तोड़ दिए उन्होंने। हाँ, पता नहीं किसका मंदिर था, बहुत अच्छा मंदिर, सब तोड़ ताड़ दिया। लोगों को जो यहाँ पे इतने परिवार रह रहे हैं, लगभग 325 या 310 परिवार रह रहे हैं, कहीं पर किसी को पुनर्वास देने की बात नहीं है? पुनर्वास क्या, जिसको देवी रखा है वो आदमी उतना दूर जाएगा कहाँ बवाना? वहाँ से रोजी रोटी कैसे कमाएगा? सबकी रोजी रोटी देखा जाए तो यहीं आसपास, अगर आसपास भी कोई किसी को सहारा देता तो रह जाता, कहाँ क्या करेगा? गरीब आदमी 500 रुपये कमाने वाला उतना दूर जाएगा, आएगा, 2 घंटे बस में रहेगा, वो आदमी यहाँ क्या कमाएगा? मजदूरी। बस देखो, हम नहीं सोचे थे कि ये सरकार ऐसे करेगा। 2006 में भी ऐसी बात हुई थी कि यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, तोड़ा जाएगा, लेकिन उस टाइम जो है विजय गोयल जी बीजेपी का था, कांग्रेस की राज थी, उस टाइम बचाव कर दिए, लेकिन आज बीजेपी ही उजाड़ रहा है। हर सरकार आती है गरीबों को बसाएंगे, लेकिन ये सरकार गरीबों को ही उजाड़ रहा है, क्या कहा जाए। सरकार कह रही कि यहाँ बाढ़ आती है तो सरकार का पैसा, सरकार गई आई, उसके लिए बाढ़ नहीं हुआ। अब बताओ कितने नाला बह रही है वहाँ से, उसको नहीं व्यवस्था कर रहा है। लेकिन ये हम लोग कूड़ादानी रखे हुए, कूड़े में डालते हैं, हम लोग क्या कूड़ा करेंगे? और आप लोग तो यहीं रहते हो, आप क्यों गंद मचाओगे? क्योंकि आपको खुद सफाई में नाला जो आ रही है उसको क्यों नहीं विकास कर रहा, उसको क्यों नहीं साइड कर रहा है? आम आदमी आया वो भी कर रहा है, हम नाला साइड में करेंगे, उसको विकास का वो भी नहीं कर पाया। क्या हम लोग को हटाने से विकास हो जाएगा जमुना जी का? कभी नहीं होगा। ये तो हम लोग के इसी बहाने गरीबों को उजाड़ा कर रहा है। ये जनसंघी की राज है, नाम बदल दिया बीजेपी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रखा, लेकिन गरीबों की सरकार नहीं है। मैं तो यही जानता हूँ, बाकी उसकी माया। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो बता दो। मैंने 2-2 ईंट ला के मकान बनाया आसियाना, कैसे अपने बच्चों को गुजारा किया। मैं दुकान लगाने का, मेरे पास 1992 का सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, फुटपाथ पे पटरी लगाने का, कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँ? सारे बच्चे मेरे पढ़े लिखे, 3 को शादी हो गया, 3 को अभी बाकी है, क्या करें? यहीं जन्म लिया है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सब यहीं पे है।
2 लड़की शादी किया, वो रह रही है अपना घर पे, और 2 लड़का है, बड़े लड़का शादी कर दिया, 2 बच्चे हैं, सब आशियाना उजड़ गया, क्या करें। अभी कहीं सोचा कहीं किराए वगैरह पे कहीं कर दें? ले लेंगे, कहीं किराए पर मिला है, बुराड़ी में देखा हूँ, किराए पे ले लूँगा, किसी तरह अपना गुजारा करूँगा, क्या करूँ। सभी लोग किराए पे ही जाएंगे क्योंकि क्या करें, कुछ ले रखा अपना, उसमें चले जाएंगे, बाकी कुछ किराए पर रह जाएगा, आशियाना तो उधर ही रहा है। ये सरकार कर रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार विकास नहीं कर रही है, गरीब को उजाड़ रही है, गरीब को पनाह उजाड़ रही है, आशियाना उजाड़ रही है। और रेखा गुप्ता जिस एरिया में रही वहाँ भी आशियाना उजाड़ दिया। ये सरकार किस काम का, गरीब वोट दिया उसी का उजाड़ कर रही है। मैंने पापी के राज में कुछ नहीं बोलना चाहता, जो मैनेजमेंट को है, चाहे कोई भी प्रधान में राष्ट्रपति पापी सब है, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ। जब नहीं बोलना चाहते आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहाँ वो हिंदुस्तानी है तो कहाँ जाएंगे हिंदुस्तान छोड़ के? आप हिंदुस्तानी है? नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे इसके वाला, जाओ ना। ये सब पापी है, चाहे गवर्नमेंट रहे, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सब पापी आदमी है, कुछ नहीं। 4 गो मटका रखूंगी फोड़ने के लिए ओकरा रेखा गुप्ता के। बिल्कुल बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है उन लोगों ने। छोड़ा नहीं, क्या बोलूं। यहाँ पे आप लोगों को किसी को घर वगैरह देने की बात नहीं हुई? कुछ फ्लैट वगैरह देने की बात नहीं हुई? कुछ नहीं। लाइट सुबेरे काट दिया 3 बजे में। कहीं घर वगैरह कुछ पुनर्वास देने की कोई बात? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं ये स्थिति है। लोग अभी कुछ कहने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि इस समय उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आप कुछ कहेंगे पंडित जी, कहाँ जाएंगे अब? मंदिरों, ये हर घाट पे मंदिर बने हुए हैं, सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब क्या कर सकते, इस बात को जवाब तो है नहीं, क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बोल ही सकते हैं, कह ही सकते हैं, वो मानते नहीं हैं, क्या करें। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर 30-35 साल तो हमें हो गया, इससे पहले पिताजी रहते थे। क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अभी देख रहे हैं, सामान बाहर रखे हैं, अभी देखते हैं कहीं ढूंढते हैं, कहीं मिलता है तो। सरकार तो पल्ले झाड़ दिया, रैन बसेरे में जाकर रहो। रैन बसेरा में रहोगे? हाँ। रैन बसेरा में कोई इंसान कब तक रह सकता है? बताओ, बच्चों लेकर रह नहीं सकता, सारे समय किए, सारे उठ रहे, सारे वहीं होते, कहाँ में बच्चों लेकर रहेंगे? बच्चे, माँ बहन, सब लोग हैं साथ में। कहाँ एक दिन खुद जाकर के रैन बसेरा में रेखा देवी गुप्ता जाके देखें। पहले तो मोदी जी भी आते, चिल्लाते थे गला फाड़ फाड़ के, भाई और बहनों जहीं झुग्गी वहीं मकान। अब ये नहीं कहे थे तुम्हारे झुग्गी में आग लगा दूंगा, पहले देखे थे भाई और बहनों वहीं झुग्गी वहीं मकान। अब कहाँ चले गए, उनके अंदर चले गए क्या? अब झुग्गी हटाओ, मैदान बनाओ, बस यही मैदान हो गया। अब खुद ही अपने हाथों से मतलब चौखट वगैरह निकाल रहे हैं। अब जो है पैसे लगे हुए हैं तो क्या करें, कुछ तो निकालेंगे, कुछ तो मिलेगा, नहीं तो वो तोड़ दे, वो भी सामान ले जाएंगे तो क्या करेंगे, वो भी लोहा लक्कड़ नहीं देंगे। जो पैसा लगाए कुछ तो आएगा, उस बात में गुजारा चले, कुछ भी चले, क्या करें। अच्छा, जब पानी लगवाए, बिजली भी लगवाए, मीटर लगवाए, राशन कार्ड बनाए, पहचान पत्र बना, आधार कार्ड बना, सब कुछ इन्होंने करवाया। क्यों करवाए फिर क्यों करवाए? जब वोट लेना होते तो वोट मांगने भी आए हैं सब लोग यहाँ पे, प्रॉपर वोट मांगने भी। वोट मांगने आते हैं। अभी भी आए थे, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, स्टाइल सब उन्हीं के लगाए हुए हैं। अच्छा, ये सरकार कह रही है कि बाढ़ वगैरह आती है तो आप लोगों को ही दिक्कत होती है, और हम लोग झेले, मैं 40 साल से मैं झेलता हूँ, कभी इतनी बाढ़ नहीं है। वही 23 में आई है और ये 25 में आई है बस। एक बार 78 में आई थी। जब बाढ़ वगैरह आती है तो सरकार का पैसा खर्च होता है क्या? सरकार यहाँ कुछ भी नहीं करती, करती क्या है, 1-2 साल से करने लगी है, उसके बाद कि पैसा, सरकार का पैसा यहाँ पे खर्च होता है, इस वजह से हम लोग खुद ही अपना व्यवस्था करते हैं, खुद रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, छत पे लगे सामान। इतना पानी कभी आता ही नहीं था, वही 23 में है। जब से इन्होंने जोन इलाका लिख दिए, जोन इलाका में बहुत कुछ आता है।
ये मुजली टीला है, ये मोनिस्ट्री हर जगह वही है। मोनेस्ट्री है, ये दो मंजिल के मकान बने हुए हैं। ये और क्या कहते हैं इसको, वो है यहाँ तक पूरे सारे है। इस ओ जोन में पूरे 15 करोड़ लोग आ रहे हैं। 15 करोड़ बारे लोग ये सारे पाड़ा के जो मेट्रो बनवाया इन्होंने, ये कहाँ है? ये भी तो जमुना जी में है। पहले तो ऊपर पानी भी नहीं आता था, पहले पानी ऊपर नहीं चढ़ता था। जब से जमुना जी के पेटी बांध दिए, मेट्रो बना करके यहाँ से किनारे किनारे सारे बांध दिए, तब बाद से ज़्यादा खराब हुआ है। उसके बाद से ज़्यादा पानी आने लगा। तब 1-2 बार आया पानी, वो भी 2 बार आया। 2 बार आया इतने साल। अच्छा, इतने सालों से आप लोग रहे, सिर्फ 2 बार हुआ है। सन 78 में आया था बाढ़। सन 78 के मैं था, मैं 78 में जब मैं छोटा था, इसके बराबर का था जब मैं आया था, जब देखा था बाढ़। उसके बाद इसमें देखा 2012 में था, फिर इतना तो पानी आता था, निकल जाता था बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे इतनी प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम घूम रही है, कोई आया आप लोगों से हाल चाल पूछने, कुछ पूछने? कैसे? मतलब ही नहीं, कोई कुछ नहीं। उल्टा बोलते हैं, चलो यहाँ से खाली करो, यहाँ से भागो। खाने के लिए पूछ रहे हैं लोग, हम सब बच्चे सब प्यासे भूखे भूखे जब तक कोई पूछने भी आए, चलो पानी पी ले, चाहे कुछ पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। वो जो कर रहे करेंगे। सब लोग मतलब देखा, हमने बाहर देखा, बाहर लोग अपना सामान लेके ऐसी सड़क पे गर्मी में बैठे हुए हैं। और अभी देखा कि वहाँ पर जो ये टीम आई है, पुलिस की प्रशासन की टीम आई, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर हाउस बनाए गए हैं और एसी लगा है। हाँ, सब है, इसीलिए सबके लिए इसीलिए खाना है, सब कुछ नाश्ता पानी सब कुछ आया है, पानी सब कुछ। और ये हम लोग सामान धूप में रखे हुए सामान, आपने बाहर देखा होगा, सामान सारा पड़ा हम लोग वहाँ पर। यहाँ पे लोगों ने घर कब कितने समय से खाली करना शुरू कर दिया? ये हो गए 4-5 कितने दिन हो गए? कल से कल से हाँ हाँ। अभी खबर आई थी 60 परिवार तो कुछ दिन पहले खाली करके अब खाली करके गया, अपना सामान थोड़ा बहुत जिसका था अपना छोटा मोटा, वो अपना सामान लेकर थोड़ा बहुत एडजस्ट किया, बाकी तो यही पे है। 12-13 साल इस सरकार को हो गया, आज तक इनसे तो ये किसी को रोजगार कहीं नहीं दे पाए, नहीं किसी को रोजगार खोल पाए। खाली गरीबी दूर कर दो, गरीबी दूर कर दो, गरीबी दूर दो, गरीबी का ऐसे दूर करोगे? गरीबों को दूर, गरीब हटाओ तो गरीब वैसे खत्म हो जाएगी, वैसे खत्म हो जाएगा। ये नहीं कह रहे थे गरीब का खत्म कर दो, कहते गरीबी दूर करो। क्या यही गरीबी का हटा के फेंक दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएंगे? क्या कह रहे हैं बाबा? गरीबों को हटा दिए सब, और क्या चाहिए? हैं, गरीब तो है ही ना, गरीबी हटा दिए, अब दूर करना क्या था उनको? सब कुछ खत्म कर रहे हैं। अब लोग कहाँ जाएंगे, कितना कैसे करेंगे? वो रहने की कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं दिए है, कब अपने किराए पे कहीं लिया, कहीं कहीं लिया, कहीं कहीं लिया, ऐसे हो गया। हाँ, उन लोगों की व्यवस्था करो, सहारा दो, आशियाना दो, कहीं तो करे रैन बसेरे में चले जाओ। कोई रह सकता है रेन बसेरे के अंदर? अम्मा, आप कुछ कहेंगे? कब से रह रहे हो आप? वो तो बता ही दिए हैं। मतलब यहाँ पे सभी इतने समझ नहीं रहते हैं। हाँ, कोई बहुत आगे भी रहते हैं। अभी क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 3 बच्चे हैं, हम 2 हैं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे एक ये रहे, 2 बच्चे बाहर हैं। कुछ देखा कि कहाँ रहेंगे, क्या कोई व्यवस्था अभी हुई? कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखा। तो अगर भी अचानक से आ जाए, खाली जाने के लिए बोलते, कहाँ जाएंगे इस गर्मी में? खाली तो कर ही दिए। जब यहाँ पर पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो बच्चे कैसे रहेंगे? रोड पे बच्चे बैठे हुए हैं गर्मी में। मतलब सब लोगों ने अपना सामान यहाँ से उठा के उस तरफ, दीवार के उस तरफ शिफ्ट कर दिया सड़क पे। अभी गाड़ी वगैरह भी नहीं आने दे रहे कि सामान उठा के? नहीं, कब तक रहेगी ये, कुछ स्थिति बताया है ऐसा? अभी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। अभी स्थिति तो ऐसी ही कुछ बनी हुई है। लेकिन फिर दोबारा नहीं आएगा। कहीं तो रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तो दिल्ली में रहेंगे ना, लेकिन वोट कभी नहीं देंगे। 50 साल बाद नहीं आएगी बीजेपी, गई तो 50 साल बाद भी शायद इसी वजह से नहीं आई। इसी वजह से नहीं। एक बार सत्ता पहले आई थी तो विजय को आया था उस टाइम में, तो सारा लाल किला पूरा सफाई करवा दिया था, पूरा मतलब पूरे सफाई उसी तरह सफाई अभियान किया था इसने। अब ये 27 साल बाद आई, तब भी रेखा गुप्ता ने सारा कुछ करवा दिया सफाई। वैसे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ के जो लोग हैं वो रहेंगे तो दिल्ली में ही, क्योंकि दिल्ली में ही रहते आ रहे हैं, सब कुछ रोजगार कुछ भी यहीं मिलेगा।
तो सरकार जो दावे कर रही है कि हम लोग यहाँ से ये सब हटवा देंगे तो हम कुछ अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, सब लोग देख ही रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट होगा और क्या होगा। वो बार बार कहते जमुना सफाई, जमुना सफाई। जमुना क्या सफाई की है? पहले जमुना का हाल जाके देखो आप। जो भी नेता था इतने पैसे बजट पर इंसान के साफ कर दो, ये नहीं कहते हैं इंसान के साफ कर दो। जमुना सफाई होगी, जमुना सफाई। जमुना में सारे नाले के पानी है, वहाँ जाओगे तो बदबू मारती है। नाले हैं वजीराबाद के पास, वो बंद कर दे तो अपने आप नाला जमुना साफ हो जाएगी, अपने आप से साफ हो जाएगी। वजीराबाद से उधर बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ है, और वजीराबाद से इधर जो है सारा गंदगी है कि 16-17 नाले इधर आता है। अब चिड़ियाघर बनाते हैं, किले के किले अब घेर रखा, किले के किले घेर रखे हैं, उनके चिड़िया के लिए बना रहे, पंछी के लिए बना रहे। लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। पैसा मिलेगा, उससे पैसा मिलेगा। यहाँ भी पैसा मिलेगा, यहाँ भी जैसे ठंडी में टूरिस्ट आता है यहाँ पे, ठंडी के अंदर जो पंछी आते हैं, बाहर के पंछी आते हैं जमुना के अंदर, तो ठंड के टाइम में आते हैं, तो यहाँ टूरिस्ट सारे टूरिस्ट यहीं पे आते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट वो बनाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे यहाँ पे, और क्या होगा। सरकार बोले ना तो हम हाँ भाई इतना का हमको महीना दिया करो, दिया करेंगे, बोले तो सही। ठहरे टूट रहे सबरे, दुनिया उजड़ गई, न कुछ दिया न लिया, कहाँ रोड पे पड़ेंगे, सामान लगे झुग्गी जो पड़ी, 3 पीढ़ी बीत गई। और बताओ, और अब बाड़े को दिखाई दे रही है, वोट लेने को तो बड़े फटाफट आ जाते हैं, वही देख रहे भाग रहे। अभी 1 हफ्ता का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद भी क्या कर लेगा हैं। बालक बच्चे पढ़े लिख रहे, और स्कूल भी दूर पड़ेंगे, बाजार भी दूर पड़ेंगे, कहाँ फेंकेंगे। वही है बस, मुसीबत में घूम रहे सुबह से, भूखे प्यासे 4 बजे तक खाली बत्ती काट दी, पानी काट दो। अब क्या इंसान करेगा, क्या ना करेगा। खुद ही मतलब खुद सोच रहे हैं कि लोहा लंगर निकाल दे, बेच देंगे तो कुछ काम चल जाएगा, कैसा मतलब। और लोहा लंगर तो क्या हुआ, जब अपना घर ही उजड़ रहा है तो उसको क्या 2-4-1 आध हज़ार तक क्या हुआ। जब पे रोजी रोटी जा रही है, जिंदगी भर की 3 पीढ़ी बीत गई, तो घर तोड़ने में परेशानी है, दुख तो पैदा होता ही। आपके परिवार में कौन कौन है? सब हैं, 3 लड़के हैं, बेटी है, बहू है, सब है। कहाँ है सब लोग? मत चले गए ना किराए के मकानों में। और आप? अब जाएंगे, ये घर वो जी थोड़ा सा तोड़ी के बाड़ी फबाड़ी पड़ी है, तो यही तो ताड़ के ले जा रहा है थोड़ा बहुत, और क्या करें। पूरा मतलब देखो पूरा जीवन यहाँ पे निकल गया है ना। बालक बड़बड़े है गए, शादी भी आए गए, सब क्या करें, मुसीबत ही है, रोना तो आता ही है। चलिए, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अभी आप बता रहे थे कि ये जगह है, इसको छोड़ दिया जाएगा और मंदिर वगैरह जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। जी जी, जैसे हम लोग जब डीडी के पास गए थे पीछे, और डीएम एसडीएम के पास भी गए थे, तो उन्होंने कहा था जो स्ट्रक्चर 100 साल पुराना है मिनिमम, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग डिमोलिश नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश भी है और ये भी है। जो स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं वो नए हैं, पर लेकिन कहने का विषय और देखने का, जो हम देख के पीछे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कि हाँ, आप जो जितने भी यहाँ मकान देखोगे, सीढ़ी देखोगे, जो तोड़े गए हैं, संबत 1800 कुछ के हैं, यानी 200 साल 250 साल पुराने। कि पहले हमारे यहाँ इसमें डेट नहीं लिखी जाती, संबत लिखे जाते थे। जैसा कि ये मंदिर जो बना हुआ है संबत 2001 का है, संबत अभी जो चल रहा है वो 2087 चल रहा है। हाँ, तो कितना अंतर आ गया इसके अंदर, तो लगभग कहीं ना कहीं 100 वर्ष का अंतर इसमें आ रहा है। तो जितने भी घर हैं, इन घर में कहीं भी आपको लोहा नहीं मिलेगा, लोगों ने लगाए बाद में मजबूती के लिए। इन सब में जो जितनी चिनाई है वो बदरपुर की चिनाई है पुरानी। और ये कोई घाट हम लोगों ने, आप लोगों ने नहीं बसाया। उस समय जब अंग्रेजी शासन काल था, तो उस समय जो लाला लोग थे, उन लोगों ने घाट को पास करवा के तब घाट को डेवलप किया था। ये घाट 1935 का नक्शा हमारे पास आज भी है, जो हमने गवर्नमेंट को दिया था, कोर्ट में भी दिया था, बट कोर्ट ने उस पर जो है अभी तक कार्रवाई की नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कल, और हमको 2 जुलाई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने वापस हमें हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया, और हाई कोर्ट में डेट मिली हमें 2 तारीख की, 2 जुलाई की डेट है। और चीफ जस्टिस के बाद जो केस चल रहा है हमारा, वो है 22 जुलाई का। तो ये अभी से कार्रवाई, इतने दिन पहले से कार्रवाई कैसे, मतलब नहीं, हम अब यही तो विषय तो यही है कि मतलब हमने प्रयास भी किया काफ़ी समझाने का, पर इन्होंने 2 बार नोटिस दे दिया हमें। नोटिस 20 दिन पहले भी दिया था इन लोगों ने। उस समय हमने कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने कुछ भी हमें सुनवाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दी। तो हमने कहा जी आप कम से कम रोकने का ऑर्डर दीजिए इनको, तो कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। अब विषय यह है कि स्टे मिलेगा किस चीज़ पे। अब हम 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, 150 साल से रह रहे हैं, 200 वर्ष से रह रहे हैं उदाहरण के लिए, पर हमने कुछ नई डेवलपमेंट भी नहीं करी है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि सौंदर्यीकरण करना है,
तो पुनर्विकास की योजना गवर्नमेंट की होती है, तो वो योजना कहाँ है? पुनर्व्यवस्था की होती है। हाँ, तो आपने पुनर्स्थापना करनी है, लोगों को बिठाना है, योजना में के तहत कहीं मकान देने थे, कहाँ दिए आपने? किसी लोगों को नहीं दिए। और दूसरा, यहाँ लोग रहते कौन है, विषय सबसे बड़ा ये है। यहाँ 4 समाज के लोग सबसे अधिक रहते हैं। पहला है ब्राह्मण, जो पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं। दूसरे हैं मल्लाह, जो नाव चलाते हैं। तीसरे हैं नाव वाले, नाव जिन्हें आप कहते हैं। चौथे हैं माली। ये 4 परिवार यहाँ रहते शुरू से आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई और व्यक्ति, और अगर देखा जाए तो घाट के पास यही लोग ज़्यादा मिलेंगे सब जगह पर। इनको बसाया लोगों ने इसीलिए कि भाई आपका दायित्व है, आप यहाँ काम कीजिए, क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता है। क्योंकि निगम बोध घाट से अटैच है। आप सोचिए, निगम बोध घाट नाम किसने रखा उसका? गवर्नमेंट ने रखा क्या? निगम कहते हैं वेद को, बोध माने ज्ञान। जहाँ ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन प्राप्त किया वो निगम बोध क्षेत्र है। तो निगम बोध क्षेत्र है, जो निगम बोध में क्रियाएं होती हैं, फिर वो पूजा पाठ करने इन्हीं घाटों पे आते हैं और अपनी अपनी बिरादरी के हिसाब से हैं। कश्यपों को घाट है, अग्रवाल समाज का है, आपका गुजराती समाज का है, कश्मीरी घाट पंडितों का है। तो वो लोग अपने अपने घाट पर जाके पूजा करते हैं। अपना घाट कैसे हुआ उनका? उनके पूर्वजों ने उसमें पैसा दिया कि हमारी तरफ से। अगर आप देखोगे जो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे पत्थरों के, उनके परिवार के नाम भी लिखे हुए हैं, किसकी याद में उन्होंने बनवाया। जैसे आप निगम बोध घाट जाते हैं, वो पत्थर लगा हुआ है, बेंच बनी हुई है, अपनी माता जी की याद में उसने बेंच डोनेट की। वैसे ही इन लोगों ने अपने माता पिता के याद में इन घाटों को डेवलपमेंट कराया, सुंदर बनाया। और जो सीढ़ी आप देख रहे हो आज की नहीं है, 200 वर्ष पुरानी सीढ़ियाँ हैं ये। और इतनी बाढ़ आई, आज तक सीढ़ी टूटी नहीं। जितनी भी नए घाट डेवलप किए गवर्नमेंट जाके देख लीजिएगा, 100 ही बार टूट गए, क्योंकि वो सरकार ने लगाया ना, उसमें मिलावट का पैसा था। ये ईमानदारी का पैसा लगा हुआ, आज भी एज इट इज़ वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये अन्याय कर रही है लोगों के साथ। अगर आपको हटाना भी था, जो लोग 20 वर्ष बाद रहते हैं, नियम ये है कि 2015 एक्ट जो है उसमें भी ये नियम है कि आप लोगों को बसाएंगे फिर हटाएंगे। 2015 की बात कर रहा हूँ, ये तो 1935 के हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए योजना ही नहीं। इसका मतलब ये है, कोर्ट ने भी कहा है कि व्यवस्था होनी चाहिए, पर व्यवस्था अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी हम लोगों के लिए नहीं करी है। कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि यहाँ पर जब बाढ़ वगैरह आती है तो पैसा बर्बाद हो जाता है, गवर्नमेंट का पैसा लगता है, तो इस वजह से हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम हटा रहे हैं ओजोन से सब। जी बिल्कुल, सरकार ने बिल्कुल सही कहा, इस बात को मानता हूँ, एग्री करता हूँ। पर क्या वो यहीं पे आते हैं? सरकार ने जो यहाँ की जो मिट्टी आप देखो, सरकार ने हटाई है क्या? नहीं, यहाँ के लोगों ने स्वयं घाटों को साफ़ किया है और स्वयं मिट्टी हटाई है। अगर मैं विषय की बात करूँ, दिल्ली में यमुना जी 22 किलोमीटर में बहती है, कोई जमुना बाजार का एरिया नहीं है। अरुणा नगर, मोनेस्ट्री, तिब्बती मार्केट, जहाँ होटल चल रहे हैं, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, वो क्या पास है? यहाँ पे परमानेंट हॉस्पिटल बना हुआ नया, अभी बना जस्ट 3 साल 4 साल पहले। 2021 में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया डिमोलिश का उसको। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन की डिमोलिश कर दो उसको, बनी बिल्डिंग गिर दीजिए। फिर क्या किया? बिल्डिंग गिरी आपने? नहीं गिरी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने व्यक्ति को बचाव करती है, जो अपना व्यक्ति नहीं है उसको बचाव नहीं कर रही है। भाई वो धनवान लोग हैं, उन्होंने जाके मिला होगा, अप्रोच लगाई होगी, तो उनका काम हो गया। मास्टर प्लान 2021 चेंज कर दिया, उसके लिए सोचिए आप। मैं लिख के दे रहा हूँ बात को, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। मास्टर प्लान 2021 चेंज करके उसको डाला गया अस्पताल को, वो भी तो ओजोन में है, उससे क्यों नहीं तोड़ रहे? लोग मांग कर रहे हैं कि ओजोन को चेंज किया, मतलब ये जो मास्टर प्लान में ओजोन एरिया को बदल के किसी और जोन में ही डाल। हाँ, अब डाला ना, उस अस्पताल में डाल दिया एफ जोन में। जो इनके अपने व्यक्ति, ओजोन ऐसा होना चाहिए। आपने लिखा जो रिंग रोड के बगल में बोर्ड लगाया है, पूरा ओजोन में है, तो उसमें क्या किया? ऐसे घुमा के आपने ओजोन को चेंज कर दिया। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी कहेगा, वो कहेगा हाँ जी ठीक है जी, हम तो अनपढ़ आदमी, हम मानेंगे नहीं इस बात को। मेरा घर ओजोन में है, मेरे घर की दीवार ओजोन में है, जो बगल की दीवार है वो ओजोन में नहीं है, कैसे मान लूँ मैं? और जो बारिश का पानी है या बाढ़ का पानी है, वो तो लाल किले तक जाता है। तो आप तोड़ेंगे कि लाल किले को? पॉसिबल तो नहीं लगता मेरे को। इवन आपके जो ऑफिस बने हुए हैं डीडीए के, एमसीडी के, पीडब्ल्यूडी के, वो भी ओजोन बने हुए हैं, उन्हें डिमोलिश कीजिए। जो सीडब्ल्यू की गेम बनाया आपने कार्यालय, जो क्या नाम है अक्षरधाम मंदिर बनाया आपने, वो भी तो ओजोन में दिया आपने। लैंड दी आपने, तो कैसे दे दिया आपने? जब उनको दे सकते हो, जो नए बने उन्होंने पैसा दिया आपको, पैसा हमसे ले लीजिए, हम भी दे देंगे। भाई अगर आपको धन ही चाहिए, धन तो हम ही दे देंगे ना। आप दीजिए, कितना टैक्स बनता है हम टैक्स दे देंगे आपको। 10 लाख 20 लाख ले लीजिए हमसे, हम भी कमा के दे देंगे आप लोगों को। पर कहीं ना कहीं सरकार जो है एक तरफा कर रही है। हम कहते हैं सौंदर्यकरण के नाम पे आपने क्या किया? आपने वासुदेव घाट डेवलप किया, आप जाके देखिए उस वासुदेव घाट पे क्या किया आपने? 50 रुपये टिकट लगा दी और बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, ना आप पूजा कर सकते हो, ना पाठ कर सकते हो, ना कुछ विसर्जन कर सकते हो। जमुना जी बहुत दूर है, तो केवल आप वहाँ दर्शनार्थी बना दिया आपने घाट। और बोर्ड लगाया आपने कि इसका नाम पुराना कुदरसिया घाट था, आपने पुराना नाम चेंज भी कर दिया उसका। कुदरसिया नाम घाट है उसका नाम पुराना आज भी, पर आपने क्या लिख दिया? वासुदेव घाट। उस नाम में बुराई क्या थी? कुदरसिया घाट के नाम से पार्क बना हुआ है, जो पार्क है उसी जमुना का पार्ट था वो भी। और जमुना की जगह ली रोड बनाया, रिंग रोड जो बनाया है उसी बीच में बना हुआ है, वहाँ पे गुरुकुल भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, जहाँ बैठे इस एरिया के पास सामने गुरुकुल है, यहाँ भी, वहाँ भी गुरुकुल है। हम गुरुकुल में पढ़ते थे,
यहाँ अखाड़े में पहलवानी करते थे, जमुना जी में तैरना सीखते थे। मेन क्या फोकस होना चाहिए, जमुना का सफाई। आप सफाई छोड़ के अभी जो गंदगी बह के आ रही है कि हम लोगों ने डाली है क्या? जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, LG हाउस, मुख्यमंत्री आवास, सबका जो गंद है वो कहाँ आता है? शौचालय सब जमुना जी के अंदर आ रहा है। बंद कीजिए उनको आप। उस पर फोकस किसी का नहीं है। फोकस किसका है? केवल इस घाटों को तोड़ दीजिए, जमुना का सफाई हो जाएगी। अरे तोड़ने सफाई थोड़ा ही, पानी को साफ तो कीजिए। जितने भी नाले हैं आज तक में प्लांट नहीं लगा पाए आप। आपका 6 महीने प्लांट लग जाएंगे। प्लांट कहाँ है वो? ओखला में प्लांट लगा था आज से 10 साल पहले, चलाया, आधे घंटे प्लांट फूक गया पूरा आपका। तो वही स्थिति कहीं ना कहीं यहीं की भी है। आप देखिएगा, आज से 20 साल पहले घाट नंबर 1 तोड़ा गया था। 20 साल तक उस घाट पे कंगलों का राज हो गया। वहाँ इसमें कि चरसी वहाँ बैठे करते थे। हम लोगों की रोज़ लड़ाइयाँ उनसे होती थी, हमने हटाया उनको जाके। पर वो घाट इतना गंदा था कि वहाँ जा नहीं सकते थे आप 20 साल तक। वही स्थिति इसकी होगी, देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, जो यहाँ पे लोग बेघर हुए हैं उन लोगों को मकान दिया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। लेकिन जो धार्मिक क्षेत्र है, इस संस्कृति कौन बचाते हैं? जो लोग हैं वहाँ के। वही कह रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आप ठीक है, आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप चेंज करना चाहते हैं, चीज़ों को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आप बनाइए। लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको दोबारा से यहीं पर बसाइए, क्योंकि उन्हीं से काम चल रहा है बाकी लोगों का, और उनका भी यहीं से ही चल रहा है। अब सरकार चाहती है AI हो गया है, समझ रहे हैं आप, कि पंडित जी भी जाए कहीं दूर बैठ के पूजा करा देंगे, काम चल जाएगा। क्योंकि सरकार चाहिए नहीं ना। सरकार क्या कहती है? सरकार ने भी आता मंदिर बनाया कहीं? बताइए, नहीं बनाया। मंदिर तोड़ती सरकार है, बनाती सरकार नहीं है। वासुदेव घाट पे एक मंदिर नहीं है, जाके देख लीजिए आप। जो मंदिर पुराने थे वो सारे तोड़ दिए गए। एक कृष्ण गणेश जी की मूर्ति वहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो आदमी जो आएगा वो पूजा करने कहाँ आएगा? यहाँ छोड़े जाएंगे। अभी तक जो कहा गया है छोड़े जा रहे हैं, पर मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, 2 महीने बाद एक भी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे केवल आपको घाट मिलेगा। आप 6 साल बाद आएंगे, सुंदर पार्क बनाएगी, बहुत अच्छे सुंदर, कि आप पार्क में आइए, घूमिए, बैठिए, खाइए, पीजिए, गंदगी कीजिए और चले जाइए। तो जमुना में आस्था तो रहेगी नहीं किसी की। भाई यमुना जी को माँ किसने कहना सिखाया? गवर्नमेंट ने सिखाया क्या? हमने सिखाया था। संस्कृति को बचाने का काम जो है ब्राह्मणों का है, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो इतिहासकार हैं, वो बताते हैं इतिहास ये है। इस इतिहास को समाप्त कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस विषय में। और जो अच्छी संस्कृति है वो तो हम ही बताएंगे ना। गवर्नमेंट तो लगा दिया बोर्ड। जमुना बाजार क्यों कहते थे एरिया को? यहाँ बाजार लगते थे भाई साहब। यहाँ जब मेला लगता था बाज़ारों में, लोग बाहर से नहाने स्नान करने आते थे, सामान खरीदते थे, बच्चों खिलौने, मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी उस समय, वो सब यहाँ लोग लेते थे आके। इस तरह का बाजार था। अब क्या रह जाएगा? ना जमुना रहेंगी ना बाजार रहेगा, दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। आप सभी लोग यहीं तोड़ चुके हैं 5 मकान। मैं उमेश द्विवेदी हूँ। हाँ, शुरू में आज 5 बजे से ही DDA के ये बुलडोजर जो हैं हमारे घाटों पे चल रहे हैं, और अब तक तो 13 नंबर तक आ चुके हैं और 32 घाट हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को जो बताया गया है, हमारे SDM मनोज कुमार जी हैं यहाँ के, उन्होंने हम लोगों से जब बात हुआ था, हमारी RW से बात हुआ था, तो हमें आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का जो पुराना घर है, जो पुराना रेजिडेंस है, उसको नहीं तोड़ा जाएगा, नए को तोड़ करके और मंदिर छोड़ा जाएगा, और आप लोग दिन में आइएगा पूजा करके अपना शाम में अपने। तो अब तो एक भी मंदिर वैसे नहीं छोड़ रहे हैं, और फिर मंदिर उधर से तो पूरा गिराते हुए आ रहे हैं। तो कहने और करने में बहुत अंतर है। हमें तो खुद सरकार की राजनीति नहीं समझ में आ रही, कि कहती है हिंदुत्व की सरकार है। हम लोग खुद BJP, कट्टर BJP के हम लोग सपोर्टर हैं। हम लोग बूथ लेवल के पूरा हम जिम्मेदारी से हम लोग काम करते हैं। हम अपने बूथ से प्रवीण खंडेलवाल जी को हम लोग जिता करके भेजे हैं, लेकिन आज सरकार हम लोगों को जो आश्वासन दे करके विपरीत कार्य किया हमारे सनातन के प्रति। मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूं कि ये सरकार कहने और करने में बहुत अंतर है। मोदी जी कहते कुछ हैं, रेखा जी जहां झुग्गी वहीं मकान। इनके उस चुनाव में सबसे पहले यही घोषणा था कि जहां झुग्गी वहां पे मकान, और वहाँ पे जहाँ पे मकान है वहाँ मंदिर को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो मकान क्या दे पाएंगे? ये है हमारी BJP सरकार। बहुत बहुत आपको साधुवाद। आप लोग इस प्रकार से सरकार चलाएंगे, देश चलाएंगे, देश बहुत आगे तरक्की करेगा, लेकिन धनवान लोग ही आपके साथ रह जाएंगे। जो गरीब है वो तो गरीब मर जाएगा, वो आपके साथ कहाँ चल पाएगा? धनवान लोग कितने %? धनवान 10-5% होंगे ना, तो उन्हीं को तो ले चल रहे हैं। सरकार तो उन्हीं पे फोकस दे रही है। 10-5% ही चाहिए। बस वो लोग तो
नहीं तो आप लोग भी मरोगे तो इसी निगम बोध घाट पे ही आते हो। जितने हमारे दिल्ली के नेता मरते हैं ना, इसी निगम बोध घाट पे इनका प्लेटफार्म बना हुआ है। ये वीआईपी प्लेटफार्म है, 1 नंबर 2 नंबर ना, लेकिन आज उसका आप लोगों ने क्या अस्तित्व रखा। अरे इसको इतना सौंदर्यकरण करते कि लोग आते तो लगता है कि निगम बोध घाट है, ये घाट है भैया। इसको तोड़ करके अभी बाढ़ आएगा ना, जो टूटा हुआ है इतना ज़्यादा मट्टी आ जाएगा कि कोई सरकार इसको फिर साफ़ कराने के लिए हामी नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ लोग रहते थे इसलिए साफ़ होता था, इसलिए पौड़ी निकलती थी। जीना दिख रहा है ना कि लोग यहाँ पे रोज़ काम करते थे, सुबह 2-2 घंटा अपने जीना पे मशीन लगाते थे, काम करते थे, धुल जाता था। लेकिन अब कौन आएगा करने के लिए? अब तो केवल कागजी कार्रवाई होगी। इतने का बजट पास हुआ, इतना वो बजट ही पास करते रहो, जैसे बार बार कह रहे हैं कि जमुना साफ़ कर दिया, जमुना साफ़ कर दिया। एक नाले भी इन्होंने नहीं बंद करा पाए आज तक। जितने नाले हैं कोई भी नाला बता दें कि इन्हें डाइवर्ट कर दिया हूँ, बंद कर दिया हूँ ये। लेकिन अब समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये लोग समर्थवान हैं, पब्लिक परेशान है। पब्लिक जाए तो किसके पास जाए, क्योंकि सभी लोग अपना ही उल्लू सीधा करते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके कि आप लोगों को जैसे हैं वैसे आप लोगों का सौंदर्यकरण किया जाएगा, आप लोगों का तोड़ फोड़ नहीं होगा। लेकिन आज तो पब्लिक रोड पे बैठा दिए। ये है हमारी भाजपा सरकार। इतनी गर्मी में सब सड़क पे धूप में बैठे हुए। पहले कल पानी कटवा दिए, रात में लाइट कटवा दिए, आज बुलडोजर चलवा दिए। ये भाजपा सरकार है। रेखा जी हैं, रेखा जी आई थी तो घाट पे सबसे पहले एक घाट पे उतरी थी। आज बाढ़ रेखा जी के कार्यकाल में नहीं आई, कांग्रेस के कार्यकाल में भी बाढ़ आती थी। क्या ये बता दें, सर्दी आती है तो ये सब सेंटर नहीं बनाते हैं क्या? रैन बसेरा नहीं बनाते हैं क्या? सरकार बनाती है ना। उस रैन बसेरा में रहता कौन है? रैन बसेरा में जो रोड पे पड़े हैं वही जा कर के रुकते हैं, वो भी उसमें सारे स्मैकिए रहते हैं, जेब कतरे रहते हैं। यानी यहाँ के लोगों को, यहाँ के पंडों को जेब कतरों से भी आप गिरा समझ रखे हैं। हाँ, अभी आप जाइए देखो, जामा मस्जिद के सामने कूलिंग वो बना दिए हैं बैठने के लिए, तो सरकार ही तो किया था। अगर बाढ़ में आपने 10-15 दिन के लिए कैंप इनको लगा दिया, सीवर लगा दिए, तो क्या गुनाह कर दिए भाई? आपका दायित्व होता है, आप टैक्स लेते हो, जनता से टैक्स लेते हो। हाँ, अपने जेब से पैसे से बता दो कि मैंने अपने जेब के पैसे से 5,000 इस पब्लिक को इस घाट पे अपने फंड से दे दिया हूँ। हम तो नहीं देख रहे हैं किसी, कहीं पे आप देखो, जितने घाट घूम लो, कहीं पे लालाओं को छोड़ किसी एमपी एमएलए का नाम लिखा है क्या कि इनके फंड से बना हुआ है? कहीं पे लिखा है? तब बताइए। बस तोड़ सकते हो, ठीक है, आप लोग तोड़ दो, आप लोगों का राज्य है, लेकिन आप लोग ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। बदलेगी सरकार ये, क्योंकि यहाँ के लोगों का अंदर से आत्मा वो आशीर्वाद आप लोगों को दे रही है कि आप लोग जैसे चले हो ना, दिल्ली में आप कितने साल बाद आए हो, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं के वजह से आए हो। समझ गए ना? हम लोग आरएसएस भी हम लोग ज्वाइन किए हैं, भाजपा आरएसएस का ही केंद्र है। हम लोग रात दिन अपना कार्य छोड़ करके तुम्हारा प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन आज क्या हुआ? कोई भी जिला लेवल का भी कार्यकर्ता, जिला लेवल के अध्यक्ष भी नहीं है एक बार आए कि आप लोग कैसे हो, क्या हो रहा है। कोई नहीं देखने आया है। ये है हमारी भाजपा सरकार। तो ये स्थिति है यहाँ पे। सब लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कहा कुछ था, हो कुछ रहा है। कहा जा रहा था कि जो 100-150 साल पुराने मकान हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उन पे कार्रवाई नहीं होगी, पर उन पर भी कार्रवाई हो रही है। मकान उनके भी तोड़े जा रहे हैं। अम्मा, कहाँ जाओगे? बेटा मैं कुछ नहीं बता सकती। पहले भी आई थी मैं आपसे बात करने, आपने तब भी बात नहीं की। मतलब क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मतलब क्या बात कर रहे हैं? अतवार कहने से रुक जाएंगे ये? अब नहीं, हम जब बुरा अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी हमारा कहना बेकार है। अगर रोक दे तो हम उनके पैर भी छू लेंगे, रुक नहीं पाएंगे ये। जब सिर पे तलवार लटक रही ना, कोई बचा नहीं पाएगा। अब सबसे बड़ी बात तो है कि जमुना बाजार के अंदर किसी ने बदतमीजी नहीं करी। इन लोगों के सली हैं, बदतमीजी करते, नीचे लेटते गाड़ियों के, एक मरता गिरता, गालियाँ देते इन लोगों को। समझे? ये फौज जो आई है चुपचाप बैठी, इसलिए चुपचाप बैठी है कि यहाँ सारे चुप धरना देते तो कुछ होता भी। समझे? देखा जाए तो लोग तो सरकार का साथ ही दे रहे हैं, पर सरकार अब लोगों के बारे में नहीं लेते आते हैं। पहले जब आते हैं हाथ जोड़ते हैं, पैर भी छूते हैं।
जब वोट लेते हैं, अब वोट नहीं लेंगे फिर भी देनी। देखने में नहीं आया कि खाना खाया कैसे हैं, भूखे प्यासे, बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया। सब कुछ बंद कर दिया। एक दिन रात को 3 बजे बत्ती काट दी लाइट, शाम को पानी बंद कर दिया। कैसे बच्चे क्या कहेंगे हैं? कितना दुख हम जानते हैं। रोज रोज एक वोट लेडी से बड़ी सामने खड़ी है जो लाल धोती है वाली, इसकी मम्मी है, वो सुबह से और हम भी सुबह से रो ही रहे हैं। क्या करें, रो के क्या करें। आज तो देखो यहाँ पे ये तो ये रो रहे हैं, ये तो बात गलत है कि ये मालिक है जैसे। अब हम तो इनके साथ ही हैं। बहुत से लोग क्या कब्जा करके बैठे हैं, किराया नहीं देते। मालिक नहीं सोचेंगे हमारा टूटे इनका टूट जाए, पर फिर भी नहीं सोचा कि इनका टूट जाए हमारा बच जाए। कि सब बच जाएंगे तो सभी रहेंगे। मैं तो क्या करें फिर, क्या करें बेटा। क्या सोचा है, कहाँ जाओ? कहाँ जाएंगे? सास से पार्क लिया है कमरा। कितने लोग हैं परिवार में? हम तो 5 ही जने हैं। वैसे ये मेरा बड़ा बेटा बैठा था यहाँ पे जो आ रहा है, इसकी घरवाली है, ये वहीं रहते हैं शास्त्री पार्क। हाँ, एक छोटे वाला रहता वहीं पे, 20 वाला मेरा ख़त्म हो गया। बताई थी मैंने आपको, 3 महीने हो गए। 26 तारीख 3 महीने हो जाएंगे मेरे बच्चे को। तो क्या कर, 3 लड़कियाँ हैं उसकी। यहाँ से कोई रोजगार था? रोजगार यही था जो नहीं रखियाँ, कटोरी नहीं रखी थी, नमकीन वगैरह बिकती नहीं है ये। हाँ हाँ वो हाँ। अब मैंने आज क्या करा, 500 की चीज़ 200 में दे दी। क्या करती हैं, कब तक बैठी थी, लेकिन एक पता नहीं था यहाँ के टूट जाए। सब बैंक जमुना जी में बाकी कह तो रहे हैं सभी तोड़ेंगे लाइन से। जो कह रहे हैं इनके बच्चे का। हाँ, ये सामने हाँ, ये सब ये भी बच्चे का। अब देखो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मारते का हाथ पकड़ लोगे, बोलते का मुंह नहीं पकड़ा जाएगा। समझे? अब पता नहीं कुछ। आपका दिल पसड़ जाए जरा तो उस गरीब की भी सुन लेना, जो घाट वाले की। 25 इसकी मांगे ज़्यादा नहीं है, मैं 25 ही दे दो हमारे को, हमारे पूजा पाठ करने के लिए। हमारी माता बुजुर्ग हैं, वो पूजा पाठ करे, सेवा कर सके, आके यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर सके। हम ये कहते हैं रेखा गुप्ता से, घाट ले लो, सौंदर्यीकरण करो, जो मर्जी करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 25 गज हमारे को ज़मीन दे दो यहाँ पर घाट के बराबर में। आज इस घाट को कोई जान रहा है ना, तो हमने फेमस करा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। जो बड़े बड़े फोटो शूट हो रहे, प्री वेडिंग हो रहे हैं, वेब सीरीज शूटिंग हो रही है, जो गवर्नमेंट की नज़र में आ गया। नहीं कोई नहीं आता था पहले, ऐसे करने पानी नाले में कौन शूट कराएगा बताओ। अंग्रेज तक यहाँ पर आते हैं, इनको तो इतना तो ध्यान होना चाहिए कि ये अंग्रेजों के टाइम के घाट हैं, इसको ना तोड़े। ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। उनकी नज़र में आ गया तभी तो अब टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, ठीक है मैडम, एक बात आपकी मैं बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को निकाल के बनाएंगे? यहाँ के लोग बच सकते जब नहीं बन सकता? यहाँ के लोग को निकाल के टूरिस्ट प्लेस बनेगा? ये मुझे बताओ ना, गलत है ना। जितने पुराने हम रह रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ से निकाल लो। और पहली बात, तुमने जगह नहीं दी है यहाँ, तो छोड़ो बाहर भी नहीं दी है। हम तो घाट वाले यही मांग रहे हैं, हमें घाट के बराबर में दे दीजिए बना के। क्या होगा, घाट से जमुना जी गंदी कर देंगे क्या हम? 15, 20, 25 लोग जो हम गंदी कर देंगे जमुना? पूरी दिल्ली के अंदर सबसे पुराने घाट है, हमको यही मिलनी चाहिए जगह। हम रेखा गुप्ता जी हाथ जोड़ के अनुरोध है हमारा। कहीं और जगह देने की बात हुई है? वो देंगी भवानी नरेला में, मगर वहाँ पर भवानी नरेला में सड़क पे अस्थि विसर्जन नहीं होगा, सड़क पे पिंडदान नहीं होगा, सड़क पे नारायण बलि नहीं होगी। नारायण बलि होगी घाट पे, पिंडदान होगा घाट पे, अस्थि विसर्जन होगा घाट पे, बोट चलेगी घाट पे, ना कि चांदनी चौक फतेहपुरी चलेगी। ये पानी में चीज़ चलने वाली है। अस्थि विसर्जन जमुना के अंदर होता है, कर्मकांड आपको पता घाट पे होता है, तो कहाँ कराएंगे? ये तो कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं कि बाहर उठा के रख दे, दुकान लगा दे, बाजार लगा दे, चल जाएगा। जो जमुना से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड, तो पानी पे ही होगी ना, जमुना जी में होगी ना, पवित्र जगह होगी। ये तो रेखा गुप्ता जी को सोचना चाहिए था ना। इस धूप के अंदर छोटे छोटे बच्चे देखो बाहर कैसे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। कल को किसी बच्चे को कुछ हो गया, उसका बच्चा ला के दे देगी रेखा गुप्ता? ये बताओ, फरमान जारी कर दिया जी हटा दो जी। अबे हटा दो, जगह तो दो उनको कहीं आसपास। सर कह रहे रैन बसेरा में रह लो जाके। सरकार का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है घाट वालियों के। ये रैन बसेरा किसके ये होता है? जो रोडों पे रहते हैं उनके ये रैन बसेरा होता है। जो घाट के ब्राह्मण रहने वाले हैं, जो नाई है मैया है, वो कहाँ जाएंगे? वो रैन बसेरे में रहेंगे क्या? इतने बड़े बड़े घर बने हुए हमारे, आज से रह रहे हम, ब्रिटिश टाइम से रह रहे, 200 साल पुराने हैं हम। जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ था, जब से हम यहाँ रह रहे, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हो गई है हमारी। सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बारे में सोचा जाए, इनको कुछ करा जाए। इनके ये कोई आश्वासन दिया किसी को? कुछ नहीं दिया। हमने हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी हमारी याचिका रद्द कर दी। क्यों रद्द कर दी?
क्या अयोध्या में ब्राह्मण नहीं रहते, बनारस में ब्राह्मण नहीं रहते, या पंडित नहीं रहते, या कर्मकांड नहीं होता वहाँ पे? या सरकार यहाँ पे कुछ टेंडर जारी करेगी, किसी से कमाई का जरिया बनाने की कोशिश कर रही है? जैसे एक वासुदेव घाट बनाया इन्होंने कश्मीरी गेट में, इन्होंने 50 रुपये टिकट चार्ज किया है। सरकार धार्मिक स्थल को भी एक चार्ज कर रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये यमुना साफ नहीं करी जा रही है इनसे, जो यमुना इतनी गंदी है। इसमें 17 नाले मिक्स हो रखे यमुना के अंदर। लोग बाग आते हैं बेचारे गंदे पानी के अंदर स्नान करते हैं। ये कोई आरती हम जो करेंगे हम किसकी करेंगे? घाट की करेंगे या जमुना की करेंगे? तो जमुना जी साफ करो ना, घाट क्यों बना रहे हो तुम? वासुदेव घाट तुमने बना दिया, जमुना तुम्हारी वैसी की वैसी है। 17 नाले इसके अंदर गिर रहे, कुत्ते बिल्ली बंदर, तुम्हारा गाय भैंस मरी हुई इसमें आती, तैरती अब भी तैरती हुई इसमें आती है। और रेखा गुप्ता सरकार हमने साफ कर दिया। भाई क्या साफ कर दिया? अब तुम इसमें नहाना, अगर साफ है पानी तुम करो साफ कर दिया, तो ये गोता लगाओ उसके अंदर, 2 फुट कीचड़ मिलेगी इसमें तुम्हें, इधर 10 हो गए इसके अंदर। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हम देंगे। ये तो पक्के मकानों को तोड़ रही है, ये घाटों को तोड़ रही है, धर्मस्थल को तोड़ रही है। ये हिंदुओं की सरकार थोड़ी है। ये हिंदुओं के उस पर आए थे, ये मुसलमान पे नहीं आए थे, ये हिंदुओं पे आए थे कि हम बचाएंगे। अगर आज मुख्यमंत्री योगी होता यहाँ पे, तो ये कभी हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि बाबा की सरकार हमेशा न्याय करती है। ये रेखा गुप्ता की सरकार है जो हर जगह तोड़ रही है। आग कहीं पे अगर ये तोड़ किसी की दूसरे की बिल्डिंग रही है, अरे फायर सेफ्टी पे ये जब देखो ना, जब वो बिल्डिंग बनती है, जब आदमी मर जाता है उसमें जाइए, जब तुम देखते हो जमुना 20 साल से गंदी है, आज ये घाट तोड़ के तुम साफ कर दोगे क्या जमुना को? छोटी दो घाट वालों को, ब्राह्मणों को। जब कोई बसता है, ये मुझे बताओ, कोई भी जगह पे कहीं बसेगा, जगह लेगा, वो अपने आप तो लेगी नहीं लेगा। एसडीएम के पास जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा, जब वो कागज वागज बनाएगा, जब जाकर तो जगह पास होती है, नक्शा वक्शा बनाते हैं। ऐसे थोड़ी कोई बच जाता है, ऐसे कोई प्रॉपर्टी डीलर कोई मकान बेच देता है, ज़मीन बेच देता है। तो गलती किसकी? में सरकार की है ना। हम लोगों को क्या पता कि क्या क्या नहीं। मीटर लग रहा है, बिजली मिल रही है, पानी है, मीटर है, बिजली है, सब कुछ। यहाँ का आउट टैक्स भरते हैं हम। अगर ये सरकार की जगह थी, डीडीएमए की जगह थी, डिजास्टर मैनेजमेंट की थी, तो यहाँ के जो लोगों को टैक्स दिया गवर्नमेंट को, वो टैक्स में वापसी दो। हमारा पैसा गवर्नमेंट ने क्यों खाया? हमें क्या मलिकाना हक मिल रहा है? ना ज़मीन का हक है, ना परिवार का, ना कोई सुविधा है। और पानी काट दिया, बिजली काट दी, भूखे प्यासे बैठे हुए। सुनो मैडम, हम लोग घाट पे रहते हैं ना, तो घाट पे रहने से बाहर के यात्री जो लोग आते हैं उनको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे कोई छीना झपटी नहीं होती है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है, कोई किसी सामान उठता है। अगर आज हम एक सारे घाट वाले निकल जाएंगे, कल को यहाँ कोई पूजा पाठ करने आ रहा है, कोई सामान विषय करने आ रहा है, तो छीना झपटी होगी इसके साथ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? और हादसे होंगे। कई बार कई लड़कियाँ सुसाइड करने आ जाती हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप यहाँ पे सुसाइड करने के लिए आ जाते हैं, तो हम ही लोग उनको बचाते हैं, और कोई नहीं बचाता यहाँ पर। आती है ना, यहाँ कोई डूबता है ना, मेला आता है कार्तिक का, अमावस का, पूर्णमासी का, नहाते हरियाणा वाले आते हैं, नहाते जमुना में आज भी, वो डूबते तो हम बचाते हैं उसे। यहाँ के ब्राह्मण नाई जो नाविक है वो बचाते। सरकार कोई हमें कोई तनख्वाह नहीं देती है यहाँ पे। हम कह रही कि बाढ़ वगैरह आती है तो सरकार का पैसा यहाँ पे खर्च होता है। बाढ़ आ जा रही है, ये मुझे बताओ, 70-80 सालों से बाढ़ आ रही है, आज से बाढ़ आ रही है क्या? ये आप दिख रहा है कि हम डूब रहे हैं? हम तो बचपन बीत गया डूबते डूबते। यहाँ पे जो प्री वेडिंग मॉडल शूट होने लगी है, डांस वीडियो, म्यूजिक वीडियो, और रेखा गुप्ता कह रही है हम पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, घूमने फिरने की। तुम क्या बनाओगे? तो मैंने बना ही दिया, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, फेमस मैंने कर दिया इसको। दिल्ली ने, इंडिया ने, वर्ल्ड में फेमस कर दिया मैंने इसको, यमुना घाट को, गणेश घाट नंबर 24। तुम्हें नाम रखने की जरूरत भी नहीं है, इस घाट का नाम गणेश घाट है। गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर सर्च कर दो आप, कहीं भी। रेखा गुप्ता को नाम सोच रही थी ना, उसका वासुदेव रखा है, इसका गणेश घाट ही रहने दो, गणेश घाट नंबर 24 के नाम से। और क्या चाहिए तुम्हें? पहले से फेमस कर दिया है, लोग आया करेंगे, थोड़ा सौंदर्यकरण और हो जाएगा तो और भीड़ हुआ करेगी। उसके बाद सौंदर्यकरण आपने कर दिया सबको, उसके बाद जमुना साफ नहीं करी तो फिर क्या होगा आपका? ये बताओ ना। दिल्ली की जनता आपको दोबारा लाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या था? आपने वोट लिया कि हम जमुना साफ करके दिखाएंगे, पहले की सरकारों ने जो नहीं करा हम वो करके दिखाएंगे। हम इतने साल में जमुना साफ करेंगे, इतने साल में जमुना साफ करेंगे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देख लो आपके सामने। झुग्गी क्या मकान ही नहीं बच रहे। झुग्गी तो बात की बात है, मकान ही नहीं बच रहे। मकान तोड़े जा रहे, जिनके पक्की रजिस्ट्रिया है, हाउस टैक्स भरते, रोड टैक्स भरते, वो तोड़े जा रहे। अवैध तरीके से वसूली करी जा रही है, रोडों पे पार्किंग दे दी जा रही है सरकारी तरफ से। ये सरकार का काम होता है बनाना, सरकार का काम बिगाड़ना नहीं होता है। हाँ, ये बिगाड़ रही है। ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, मुसलमान की सरकार है, मैं कहूँगा। हाँ नहीं, आपको अपनी सरकार लानी है ना, तो जमुना घाट पे जितने ये बोट वाले, पंडे नाव वाले, इनको जगह यहाँ पर घाट के पास दी जाए तो आपकी सरकार। यहाँ पे पंडा समाज पंडे हैं, हम सर पूजा पाठ करवाते सारे हम लोग हैं। आप लोगों के पास तो प्रॉपर पूरा मैडम आज भी है, हम रजिस्टर करते हैं आज भी राजस्थान से, राजस्थान, हरियाणा,
पंजाब तक के आते हैं हमारे पास, उसमें जब तक वो अपना नाम नहीं देख जाएंगे, जब तक वो अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ, वो ढूंढते हैं, वो हमें ढूंढेंगे। अब हम वो कब बेचारे उनके दिल पे क्या बीतेगी कि हमारे बड़े बूढ़ों का जो रिकॉर्ड था वो कहाँ है। पाप कौन भुगतेगा? जब वो अस्थि लेके आएंगे अपने परिजनों की, चाचा की, ताऊ की, अपने दादी की, नानी की, जो अस्थि लेके आएंगे यहाँ पर, कहेंगे जी पंडित जी नाम दिखाओ पुराना। जब पंडित जी मिलेगा नहीं तो नाम कौन दिखाएगा और कर्म कौन कराएगा? उनको तो ये तो होना चाहिए रेखा गुप्ता जी को। अगर तुम मेरे जो बोल रहा हूँ और वो जो वीडियो आपकी जाएगी रेखा गुप्ता जाए, तो रेखा गुप्ता जी जरूर इस चीज़ को सुन लो कि यमुना घाट पे जो लोग हैं उनको जगह दो। यहाँ पर जगह नहीं दोगे तो उसके बगैर पूजा पाठ कार्य नहीं हो पाएगा। कैसे लोग पास में ये शमशान घाट है, सब लोग यहीं पे और इसको घाट को डेवलपमेंट करो, मगर घाट नहीं हटाना कि आप स्पॉट पूरा बना दो उसको, घाट हटा दो, घाट रहने देना इसको यहाँ पर। और जैसे नंबरबाजी से घाट है ना, ऐसे नंबर डाल देना। जिस तरीके से हरिद्वार में बनाए गए हैं घाट बना देना इसको, पूजा पाठ के लिए लोग घूमने फिरने भी आए, बैठ सके। और जो यहाँ के लोग हैं, यहीं के लोगों का मिले, तुम बाहर के लोगों को कॉन्टेक्ट दे दो। जाति के हिसाब से घाट बने हुए, ये 32 घाट है। तो ये हमारा ये है मुल्तानी पंजाबियों का घाट। यहाँ पे जो बैसाखी होती थी तो ये पंजाबी मुल्तानी घाट है हमारा। बराबर वाला 23 नंबर घाट है वो कस्सब बिरादरी का घाट है। 25 नंबर घाट है वो कश्मीरी घाट है। ये सब घाटों पे अलग अलग हर बिरादरी के हिसाब से घाट बने हुए। ये रेखा गुप्ता दोबारा बना सकती है, मुमकिन है। ये उनको पता कि जात बिरादरी के नाम से घाट है, ये नहीं पता उनको सिर्फ यमुना घाट है। जैसे कि और घाट है ऐसे घाट है ना, मुगलों के टाइम के घाट है। और ऐतिहासिक जगह को तोड़ा नहीं जाता और सुंदर बनाया जाता उसको। तुम तो सारे चीज जो ऐतिहासिक चीजें सब तोड़ रहे हो, तो बाहर के लोग क्या देखेंगे आके यहाँ पर? ये पत्थर जगह हुआ है, सरकार की बनाई हुई कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये बनियाओं के, चांदी चौक के आया बनियाओं के बनाए हुए घाट है। अभी भी 1836 का एक पत्थर जगह हुआ हमारे पास, ये जो सीढ़ियों पे है। हाँ, किसने बनाया, कब बनाया, डेट और सन लिखी हुई है। ये मकान पे ये देखो, ये किसने बनाया, ये देखो, ये मकान पे हर पत्थर लिखा हुआ है। इसने इस मकान का पूजा पाठ का कमरा बनाया था 1836, 1832, ऐसे किस बंदे ने बनाया? या हरी राम, धनी राम, ऐसे जो चांदी चौक के बनिया सेठ होते थे वो पैसा अपना जगवाते थे। सरकार की एक ईंट नहीं है यहाँ पे। और सरकार डीडीए कब गठन हुई है? 10, 50 साल, 30 साल, ये 200 साल पुराने घाट है हमारे। ब्रिटिश ने भी हमारे को छेड़ा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने दिया। जैसे आई सरकार ने डेवलपमेंट करो, हम मना नहीं कर रहे, आज भी नहीं मना कर रहे। आज हम भी साथ में हैं, फोर्स आई हुई है, कोई शोर शराबा नहीं मच रहा। मगर हमें यहाँ बसाना, हमें यहाँ देना जगह। हमारा पूजा पाठ का धर्म जो है, हम जो करते हैं यहाँ पे करम जमुना माई की हम सेवा करते हैं, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हमारी हो गई है, हमें यहीं बसाने देना। हमारा रोजगार छिन जाएगा, हम करेंगे क्या? हमने कभी ज़िंदगी में कोई दूसरा काम तो करा नहीं जिस आदमी का। अब हम नया काम कोई ढूंढे, वो काम ढूंढा जाता है बचपन से, सिखाया जाता है किसी भी चीज़ में। बुढ़ापे में कोई काम नहीं सिखाया जाता। 40 साल 50 साल की उम्र में मरने की कगार पे आ गए योग बाग। तो अब हमारे माता जी की 80 साल की उम्र हो गई। अब वो रात दिन यहाँ दीपक जलाती थी, भजन करती थी। अब वो क्या बंद कमरे में जाके क्या करेगी? वो कहाँ से जमुना माता ये क्या आएगी? रोज़ धोती थी घाट को, रोज़ पूजा करती थी। आज वो गई है, रोते रोते गई है घर पे। सभी रो रहे हैं। वो बेचारी 5-10 साल और जीती, वो तो 2-3 साल में ही मर जाएगी, उसको सांस ही नहीं आएगी। आज़ादी से रहते थे, जैसे सब हम घूम रहे फिर रहे, रोजाना देखते थे। सन्नाटा हो जाएगा, भूत प्रेत का वास हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, इंसान नहीं रहेंगे तो वहाँ क्या होता है? बराबर में शमशान घाट है, निगमबोध घाट है, भूत प्रेतों का वास हो जाएगा। आएगा नहीं डर के मारे। हम रहते तो यहाँ पे रात के 12 बजे भी आदमी आते जमुना जी के दर्शन करने, सुबह भी आते 4 बजे। जब आदमी नहीं रहेगा तो क्या होगा? यहाँ ये घाटी ख़त्म हो जाएंगे। अब पता नहीं अब में सरकार क्या करे। अभी तो भरोसा यही दे रही है कि टूरिस्ट स्पॉट्स बनेगा, मगर अभी कोई सरकार का कोई पता नहीं है। क्या पता इनसे ना हो किसी बड़ी कंपनी को टेंडर दे दे। ये सरकार की बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, पता नहीं क्या है। क्रूज़ दिखा जमुना जी में, पानी ही नहीं है, वहाँ खड़ा हुआ है। कई 100 करोड़ रुपए इन्होंने ख़राब कर दिए सरकार ने। दिल्ली वाले रोज़ फ़ोन करता है, हमारे को फ़ोन करता है, हम बोट वालों को कि हाँ जी क्रूज़ चालू हो गया। अरे क्रूज़ कहाँ? यमुना जी में हमारी बोटें ख़राब हो रही है। क्रूज़ तो जब घूमेगा जब यमुना जी में पानी होगा। तो सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन है, जो यहाँ के पंडे हैं, नाविक है, नाई है, ब्राह्मण है, उनको यहीं पे बसाने की कोशिश करा जाए। जिनका जो काम है उनसे वो काम ना छीना जाए उनका। आप कुछ भी करो, मगर इनका रिकॉर्ड है आपके पास, सारी चीज़ें है, सरकार के पास डाटा है, राशन कार्ड है, पहचान पता है, आधार कार्ड है, सब उनके साथ जुड़ा हुआ है। वोटर रजिस्टर में नाम है हर किसी का। हमसे वो चीज़ें ना छीनी जाए जो हमारी परंपरा शुरू से चलती हुई आई है। बस हाथ जोड़ के ये निवेदन है।
तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी ये घाट हैं लाइन से सभी को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर पीछे हम घाट पे भी गए थे, वहाँ पे अपने लोगों से बातचीत की थी। तो अब सबकी मांग यही है कि अगर हमें यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, यहाँ से हमें हटाया जा रहा है, तो कहीं पर हमें बसाने की जगह दी जाए। साथ में ये जो लोग हैं, सब लोगों की मांग यही है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप डेवलपमेंट करिए, पर कुछ समय के बाद जब यहाँ पर सब कुछ हो जाए तो यहाँ के जो निवासी थे उनको यहीं पर जगह दी जाए, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं। पता है सबको कि यहाँ पर जो पास में है शमशान घाट है, और फिर शमशान घाट के बाद जो भी दाह संस्कार की जो भी प्रक्रिया होती है, जो क्रिया की जाती है, वो सब यमुना नदी में की जाती है। और जहाँ पर भी घाट होते हैं वहीं पर ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यही इन लोगों की मांग है कि घाट वगैरह साफ़ सफाई सब कुछ की जा रही है, सब कुछ करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग भी पूरा साथ दे रहे हैं। पर उनके लिए रहने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं बसाया जाना चाहिए, और जब सब कुछ तैयार हो जाए तो यहाँ पर उन लोगों को कहीं पर कुछ जो जगह है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए।